आमिर, हम जब बात करते हैं इस वर्ल्ड कप की कंडीशंस हम देख रहे हैं, हमने देखा है पाल अकेले में 2 हाई स्कोरिंग मैचेस भी हुए हैं, 2 लो स्कोरिंग मैचेस भी हुए हैं, बैटिंग फ्रेंडली पिच भी रही है, लेकिन जो लास्ट मैच था इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, स्पिन को उसने हेल्प किया, डिफेंड भी हो गया टोटल। देखिए, अगर आप उस पिच की बात करें उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर था, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गेंद बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्पिन हुआ तो वो तो नहीं। आई थिंक आप ये कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ बैटिंग वाज़न्ट देयर, और मे बी वो उस जो पिच थोड़ी सी ग्रिप ऑफर कर रही थी, वहाँ पे प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शॉट मारने की कोशिश में आउट हुए। लेकिन पहले खेले की अगर बात करें, जो हमने कल भी डिस्कस की, कि यहाँ पे कंसिस्टेंट बाउंस एंड पेस है, और अगर यहाँ पे कोई फास्ट बॉलर अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल करता है, उसको जो है अपॉर्चुनिटी है कि आउट करे। स्पिनर्स को एक्सक्यूज मी, अगर ये पिच ड्राई होती है और इसमें शीन होती है तो स्पिनर्स को फिर तो मुश्किल होगी, बड़ी मेहनत करके जो है बैट्समैन के ऊपर इंप्रेशन लाना पड़ेगा। सलमान भाई, टॉस कितना फैक्टर करता है? अगर हम बात करें श्रीलंका की, टॉस जीतकर उन्होंने बॉलिंग की और 146 भी चेस नहीं कर सके, तो हम भी चेजिंग में वैसे हमेशा स्ट्रगल करते हैं। आपको लगता है कि आज देखिए, टॉस मैटर करता है, स्पेशली जब वेदर कंडीशंस डाइसी होती हैं। दूसरा, जब पिच में कोई बहुत ही कह ले कि एक डिफरेंट उसकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट पिच होती है, तो जी टॉस बड़ा वाइटल है कि पहले बॉलिंग कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है। लेकिन इन दिस सिनारियो दोनों ही तकरीबन एक ही तरह के डिलेमा में है कि चेज मुश्किल है। अब स्पिनर दोनों ने ही, जब बारी आई है प्रेशर में खेलने की, दोनों ने नहीं अच्छा खेला। सो आई डोंट नो व्हाट दे विल डू। मे बी जिसमें वो कंफर्टेबल है पहले करते हुए या प्रेशर में करते हुए, मे बी वो ओवरवेलम करे उनके डिसीजन को, ये वाला कि जी हम चेस में अच्छे नहीं है तो हम पहले बैटिंग कर लें। सो हु नोज व्हाट दे आर गोइंग टू डू। जिस दिन बारिश थी, ज़रूरत थी कि बाद में बैटिंग करें, तो उस दिन तो उन्होंने पहले बैटिंग ले ली थी जब मैच नहीं हुआ था। सो लॉजिक तो मिली कोई नहीं, तो क्या कह सकते हैं। और सलमान भी, माइंडसेट का भी तो गेम होगा ना। आज तक हम कभी इंग्लैंड से जीते नहीं वर्ल्ड कप में, 3 दफ़ा आमने सामने आ चुके हैं, 3 दफ़ा इंग्लिश टीम जीती है, उनके माइंड में तो ये होगा। देखिए, अगेन हिस्ट्री जो है ना, वो हिस्ट्री, और हिस्ट्री हर दफ़ा क्रिएट होती है, तो पता नहीं आज क्या क्रिएट होगा। इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान जीतता है तो हिस्ट्री में चेंज आएगा, नहीं तो इट विल कंटिन्यू जो चल रही है। बहरहाल ये होना ही होता है कभी ना कभी। आई डोंट थिंक ये इतना मैटर करता है कि पिछले 3 वर्ल्ड कप्स में क्या हुआ। आमिर, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? वो टॉस के ऊपर मैं ये कहना चाह रहा था कि डिपेंड करता है, जब पाकिस्तान की बात करें, डिपेंड करता है सोशल मीडिया के ऊपर क्या कहा गया। ये क्या बात? हाँ, फिर उसके मुताबिक करते हैं ना। आपको याद होगा जब टॉस जीत के इन्होंने बैटिंग करवाई इंडिया को, तो क्रिटिसिज्म हुआ। तो जब डकवर्थ एंड लुईस अप्लाई होना था, जब बारिश हो रही है, शदीद बारिश हो रही है, आपने टॉस जीत के बारी ले लिया। अब डिपेंड करता है कि लोगों ने क्या कहा हुआ है उस डिसीजन के ऊपर। अगर तो वो डिसीजन लोगों ने कहा हुआ है कि गलत था, तो उसके ऑपोजिट ही करेंगे आप। ये कैसा अलमिया है सलमान? देखें कि ये बातें पहले जब आप लोग खेला करते थे तो वैसे कोई बात भी नहीं होती थी, क्योंकि सोशल मीडिया में इतनी रौनक नहीं थी। अब हम यहाँ बैठे हुए, नॉट जस्ट हियर, बट एक अलमिया बन गया है कि सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होना, इसे कवर कैसे किया जा सकता है? देखिए, जब आपकी आधी ज़िंदगी सोशल मीडिया पे गुजरनी है, स्क्रॉलिंग में गुजरनी है, और ऑब्वियसली आपको अपनी कॉम्पिटेंस पे भी फुली यू नो यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, और आपको होता है कि जनाब देखे चल क्या रहा है, ट्रेंड क्या चल रहे हैं, आपकी सारी की सारी इंटायर आउटपुट जो है वो बज़वर्ड्स के ऊपर चल रही है, स्ट्राइक रेट, इंटेंट और ये और वो। उसकी रियल अंडरस्टैंडिंग तो हमें नहीं नज़र आई अभी तक। ठीक है, हम ये तो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि ये बाबर ने कुछ नहीं किया, बाबर कुछ नहीं कर रहा है, इसको निकाल दो। लेकिन जिन्होंने बाबर को चेंज करने का ठेका लिया था, उनके प्रोजेक्ट का क्या बना? व्हाट अबाउट देम? ठीक है, स्पेशली द पीपल डायरेक्टली लिंक्ड विद हिम ऑन हाउ ही शुड बी बैटिंग। ठीक है, रिमेंबर आप एक वर्ल्ड नंबर 1 को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, जिससे ऊपर आईसीसी की रैंकिंग नहीं जाती। सो व्हाट इज यू नो द रिजल्ट ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन? हु इज गोइंग टू आंसर? मे बी नाउ इज नॉट द टाइम, बट अगेन हम जिनके डिटर्मिन होने की बातें करें, बड़े इजीली उनकी तो, उनमें कई तो ऐसे उनकी तो लाइफ ही टिकटॉक टाइप है, यानी कि किसी के साथ काम करके उसकी वीडियो लगा देंगे तो ये उनकी मशहूरी है। ठीक है, सो इट्स नॉट लाइक समबडी वेरी एफिशिएंट इज पुटिंग इन सम वर्क विद द रियल पीपल। ठीक है ना, इट्स डिफरेंट। सलमान भी, अगर हम बात करें फॉर्मर क्रिकेटर्स की, मैं सुन रहा था वो कह रहे थे कि 5 प्रॉपर बैटर्स और 5 प्रॉपर बॉलर्स के साथ हमें जाना चाहिए, ये नहीं कि हम ज़्यादा डिपेंड ऑलराउंडर्स पर करें। आप हमारी क्यों नहीं सुनते? नहीं, आपकी ज़्यादा सुनते हैं। पिछले 5 दिन से बात कर रहे हैं हम। कल वो नहीं आया था ना, तो ही मिस 5 दिन से ये बात कर रहे हैं कि टू मैनी ऑलराउंडर है सारा कुछ। जब हम बात करेंगे वो ट्रेंड बनता है। बिल्कुल।
मतलब यूटिलाइज करना चाहिए ना, जैसे हम बात करते बेसिकली हैं। बात यहाँ से बनी थी हाँ। और फिर सब ने उसको कैश कर लिया, बट कोई बात नहीं, he was not aware, he was He's been absent. here. We've been Yes. talking about the specialist. जब मुफासा हमारे साथ प्रोग्राम किया, he had a question regarding South African team और हमने कहा था कि ये सारे टेस्ट बॉलर्स हैं, याद होगा आपको। बिल्कुल। तो स्पेशलिस्ट जो है उसका नेमल बदल बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स नहीं होते। इसका मतलब ये हमारी नहीं सुनता। नहीं, आपकी ज़्यादा सुनते हैं, तो आप भी उन्हीं में शामिल हैं, वो भी कहने का ये मतलब था फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। अच्छा मैं जानना चाहती थी, वेदर आज क्लियर है आमिर, और हमने देखा लास्ट मैच जो है बारिश की नज़र हो गया था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जो हम नहीं खेल पाए थे। सो ये जो वेदर है अब ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा प्लेइंग 11 को डिसाइड करने में, टॉस को डिसाइड करने में? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कि इस वेदर की वजह से पिच में कोई डिफरेंस आएगा। अगर इतना ज़्यादा जो सूरज निकला हुआ है एंड इट्स बीन फ्लेयरिंग डाउन, तो पिच का खुरदरा होना भी चांसेस है और वो पाकिस्तान को फेवर कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये है वेदर की, ये बात है जब वेदर ओपन होता है पहले खेले में, वहाँ पे ऑस पड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और सेकंड इनिंग्स में बैट करना बड़ा जो है बेनिफिशियल हो सकता है बैट्समैनों के लिए, क्योंकि गेंद बल्ले के ऊपर आना और ज़्यादा बेहतर आना शुरू हो जाता है। सो अब पिच को देख के अगर तो शीन है और आप समझते हैं कि पिच खुरदरी नहीं है, इसका मतलब है वहाँ पे गेंद हल्का सा निकलेगा, और निकलने का मतलब यह है कि बल्ले के ऊपर अच्छा है। और उसमें आपके फास्ट बॉलर जो है, डायलेमा ये है कि आपने उनको इतना लंबा रन नहीं दिया हुआ, और ये वाला मैच जो है आपका द मोस्ट क्रूशियल मैच ऑफ दिस वर्ल्ड कप बन गया ये। अगर आप ये जीतते हैं तो फिर अगला मैच आपको जीतना पड़ेगा, लेकिन स्टिल यू हैव अ चांस कि मुझे लग रहा है कि इस ग्रुप में दो टीमें जो हैं वो एक एक मैच के साथ जो है बराबर होंगी और मे बी 3। सो पाकिस्तान को जो एडवांटेज है वो 1 पॉइंट का है जो उनको मिला हुआ है बारिश की वजह से। सो आई पर्सनली बिलीव कि ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, तो इसमें जो भी फैसला करना है ना सोच समझ के करें। इफ़ यू आर नॉट ओके विद अ फास्ट बॉलर, अगर डिमांड कर रही है पिच कि यहाँ पे एक और फास्ट बॉलर खिलाओ, और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है और अगर आपका फास्ट बॉलर जिसको आप खिलाने का सोच रहे हो अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फिर जिस फॉर्मूला के साथ आप चल रहे हैं ना उसके साथ चलते जाएं, और फिर एंड ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो अपने आप से क्वेश्चन करें कि हमने किया क्या। इसमें बात ऐड करना चाहूँगी, हम जैसे कहा ना फास्ट बॉलर्स के बारे में डिस्कशन हो रही है, लास्ट मैच में सही है गेम नहीं हो पाई थी, बट फखर वाज इंक्लूडेड इन प्लेइंग 11। सेम वे नसीम शाह ने 2023 में एशिया कप में भारत के खिलाफ 3 विकेट्स हासिल की थी। डू यू थिंक कि ही कैन बी इंक्लूडेड टुडे इन द प्लेइंग 11? देखिए वंस अगेन कि आप चाह क्या रहे हैं, स्पेशलिस्ट को आप खिलाना चाह रहे हैं, दैट होल्ड्स द की, या फिर आप एडमेंट हैं कि जी शादाब भी खेले, नवाज भी खेले और उनके साथ फहीम भी खेले। बिकॉज जब ये 3 खेलते हैं, आगा भी बॉलिंग कर लेता है, साइम भी वही बॉलिंग कर रहा है, उस्मान तारिक भी खेल रहा है, तो 6 के 6 को तो आप बॉलिंग नहीं करवाते, कोई ना कोई तो हमेशा रह जाता है, या वो अक्सर फहीम रह जाता है, लेफ्टी ज़्यादा हो तो नवाज की बॉलिंग नहीं आती, तो आगा खुद का भी अंडर बोल्ड रहते हैं, कब आउट करके भी अपने आप को पूरे ओवर नहीं देते। सो इफ आई वर देयर तो आई वुड गो फॉर अ स्पेशलिस्ट। वो क्या करेंगे, उनका जो ट्रेंड है दैट उनकी इंक्लिनेशन जो है वो ऑलराउंडर्स की तरफ है, ठीक तो है। मे बी शायद वो ना खिलाए नसीम। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर।